वेलकम टू द धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट। धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पे जितने भी लोग आए सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला है, क्योंकि दिवाली का समय है और लोग अट्रैक्ट होते हैं ईएमआई पे। तो आज आपको अमीरी भी ईएमआई पे दे रहे हैं। जी हाँ, सेल सेल सेल, अमीरी की सेल लग गई। जिसको चाहिए ले जा सकते हैं। दिवाली में आप अमीरी के गिफ्ट अपने परिवार को दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, तो जरूर इस गिफ्ट को अपने परिवार वाले को दीजिए। देखिए, हम यहाँ बात करने वाले मात्र एक कार। हम कार की कीमत मान के चलते हैं 10 लाख रुपया। इससे बड़ा भी है, इससे कम का भी है, लेकिन हम एक मीडियम साइज कार की मान के चलते हैं कि 10 लाख का कार आप परचेज करने जा रहे हैं। लेकिन हमारा वीडियो देखिए, आपका मन बदल गया और आप कार नहीं परचेज करके आप इधर आ गए, तो क्या होगा? देखिए, आपको नॉलेज होगा, आप डिसीजन सही लेंगे। इसके बाद भी अगर आप कार ही खरीदते हैं तो आप समझ लीजिए कि कहाँ है, क्या आपकी सोच है। हमारा सिर्फ यही काम होता है कि आपको इंफॉर्मेशन दे कि आप सही डिसीजन ले सके। सही डिसीजन तभी लेंगे जब आपको पूरी जानकारी होगी। हम लोग नॉर्मल लाइफ छोड़ के लग्जरी लाइफ में चल जाते हैं। अब लग्जरी लाइफ के लायक हम हैं या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर चीज ईएमआई पे अवेलेबल है, तो हम भी खरीद लाते हैं। दूसरे की देखा देखी करते हैं, पड़ोसी वाले, रिश्तेदार वालों। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो कोई नहीं आपके काम आता है। आपकी फैमिली ही आपके काम आती है। क्यों ना फैमिली को आप अमेरी का गिफ्ट दे के जाए। और ये बहुत आसान है। आज आपको हम दिखाने वाले हैं कि किस तरह से ये काम करेगा। मात्र 10 लाख का कार आप नहीं लेकर के अगर आप इधर आ जाते हैं तो आप कितना बड़ा वेल्थ छोड़ के जाएंगे। देखिए, 10 लाख का कार आपको लेना है। मान के चलते हैं 2 लाख रुपया आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं। 8 लाख का ईएमआई मान के चलते हैं। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15% लिया जा रहा है। देखिए, ये हम बता रहे हैं समझाने के लिए। हो सकता है 12 हो, 16 हो, 17, हमको नहीं आइडिया। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए 15% का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इसमें मत फंस जाइए कि नहीं 15 कहाँ मिलता है, 14 कहाँ मिलता है। हम एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि 15% का आपका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है। आपने 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट किया और 8 लाख का ईएमआई बना दिए। तो 8 लाख का, देखिए, 8 लाख का ईएमआई एट द रेट ऑफ 15% आपका एनुअल इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये आपका बनेगा 13,000 पर मंथ। 150 कम हो रहा है, मान के चलते हैं 13,000 रुपया पर मंथ बनेगा। और ये इसका टेन्योर होगा 10 ईयर। ये 10 ईयर्स। आपने 2 लाख डाउन पेमेंट की। आपने 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट किया, 8 लाख रुपया का ईएमआई एट द रेट ऑफ 15%। आपने 10 साल के लिए जो है ईएमआई करवाया और आपका पर मंथ जो जा रहा है 13,000 रुपया पर मंथ आपको ईएमआई चुकाना पड़ेगा। और 10 साल के बाद इस गाड़ी की वैल्यू जो 10 लाख की आज है, 4 से 5 लाख रुपया रह जाएगी। यानी आपके पैसे लगभग खत्म। ठीक है। अब दूसरी साइड हम देखते हैं कि अगर हम कार नहीं, देखिए, अगर आपको जरूरत है तो जरूर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप लग्जरी के लिए ले रहे हैं, दिखावे के लिए ले रहे हैं,
तो रुक जाना चाहिए। लग्जरी हमें तभी जाना चाहिए जब हमारे पास बड़ा वेल्थ हो। तो यहां मान के चलते हैं, ये आपको समझ में आ गई कि 13,000 रुपये आपका ईएमआई जाने वाला है 10 साल के लिए। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं, 2 लाख लमसम कर देते हैं। ठीक है, और 13,000 पर मंथ का एसआईपी कर देते हैं एट द रेट ऑफ 15%। हम भी यहाँ पे 15% ही लिए हैं। ठीक है, 2 लाख हमने जो डाउन पेमेंट देना था उसको लमसम कर दिए, और 13,000 जो ईएमआई जाना था उसको ईएमआई जाने दे रहे हैं एट द रेट ऑफ 15%। यहाँ था 15%, यहाँ भी है। फर्क ये है, ये सिंपल इंटरेस्ट था, यहाँ कंपाउंडेड है, तो यहाँ पे ज्यादा वैल्यू बनता है। ये ध्यान रखिए, अब ये मत सोचिएगा कि 15% यहाँ था तो 8 दूनी 16 लाख रुपए हमको पे करना पड़ा, तो यहाँ इतना कैसे बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलता है, तो यहाँ हमारे अमाउंट ज्यादा बढ़ जाएगा। आपने कार नहीं लिया और आपने 2 लाख रुपया लमसम करा दिया और 13,000 पर मंथ का एसआईपी करा दिया। अब अगर आप 10 साल के लिए यहां भी छोड़ देते हैं 10 इयर्स, तो आपका अमाउंट बन जाता है आपका अमाउंट बन जाता है 41 लाख। ये ज्यादा बन रहा है, हम 41 लाख मान के चलते, 42 साढ़े 42 लाख बन रहा है, हम 41 लाख मान के चलते हैं कि आपने कार नहीं लिया और 2 लाख का लमसम करा दिया और 13,000 पर मंथ का ईएमआई मतलब एसआईपी कर दिए। ठीक है, और मान के चलते हैं आपको 15% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, तो ये आपका पैसा बन जाता है 41 लाख, तब भी इससे कई गुना ज्यादा है। ठीक है, अब इसको हम 20 साल के लिए छोड़ने वाले हैं, 20 इयर्स के लिए हम 41 लाख एट द रेट ऑफ, इसको भी हम 15% ही मान के चलते हैं। ठीक है, कि हमने ना निकाला ना छोड़ा, क्योंकि यहां तो आपके वैल्यू खत्म ही हो गई थी ना। आपने 10 लाख का कार खरीदा, 4-5 लाख उसकी वैल्यू बची थी, तो आप समझ लीजिए खत्म हो गए थे। तो यहाँ पे हमने ईएमआई की जगह एसआईपी कर दिया और यहाँ पे 41 लाख रुपया मेरा बन गया है 10 साल में। ठीक है, अब मान के चलते हैं मेरा एज हो रहा है 30 या 40। ठीक है, तो 20 साल के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये हमारा 6 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट बन जा रहा है। कुछ नहीं करना है, जो हमने खत्म कर देना था, जिसकी वैल्यू 30 साल के बाद तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती, उस कार की वैल्यू जो आपने 13,000 पर मंथ ईएमआई दे करके लिया था 10 लाख का कार, 30 साल के बाद उसकी वैल्यू खत्म। लाख 1.5 लाख कोई दे दे तो अलग बात है, लगभग खत्म हो चुकी थी, और यहां पे आपका 6 करोड़ रुपया बन गया, 6 करोड़ रुपया। अब देखिए, मान के चलते हैं 40 साल में आपने, 30 साल में आप जो है शुरू किए, 10 साल आप ईएमआई दिए 13,000 का, 40 साल के हो गए, 20 साल आप छोड़ दिए, 20 साल काम किए लेकिन ना इसको विड्रॉ किए ना इसमें डिपॉजिट किए, मतलब छोड़ दिए। इसकी वैल्यू हो गई 6 करोड़। अब इस 6 करोड़ से कर देंगे SWP 6 करोड़ एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, 60 साल के, अगर आप 90 साल तक जिंदा रह गए, बच गए, मानी 4 लाख पर मंथ करके आप 30 साल तक निकालते रहे, 60 साल इधर हो गया, 30 साल तक आप 4 लाख रुपया पर मंथ आप लेते रहे, तो
यहाँ पे आपके पास 14 करोड़ रुपया आप विड्रॉल कर चुके होंगे, ले चुके होंगे। उसके बाद जो आपका फाइनल वेल्थ बनेगा 75 करोड़। अब आप सोच लीजिए कि कार चाहिए या मेरी चाहिए। उसी 10 लाख की बात कर रहे हैं जिस 10 लाख से आप कार खरीदने वाले थे। आपने 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट देना था, 8 लाख का ईएमआई, 13,000 रुपया आपका पर मंथ ईएमआई आ रहा था। 10 साल आपको देना था। बस उसी का ये कैलकुलेशन है कि आप कार लेते तो 90 साल तक तो उसकी कुछ नहीं आपको बचेगी। लेकिन अगर आप इस सिस्टम में आ जाते हैं तो 4 लाख रुपया पर मंथ आता रहेगा। और अगर 90 साल में आप चले जाते हैं दुनिया में, तो अपने फैमिली के लिए 75 करोड़ रुपया का वेल्थ छोड़ के जाएंगे। डिसीजन आपको लेना है। सेल लगा हुआ है, अमीरी या कार। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या लेना था इस दिवाली में। लग्जरी की हम बात कर रहे हैं, जरूरत की नहीं। लग्जरी आइटम आपने क्या खरीदना था। अगर आपको लगता है महंगा बाइक खरीदना था, हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया है, गूगल पे जाइए, वहां पे ईएमआई कैलकुलेटर भी है, एसआईपी कैलकुलेटर भी है। दोनों डाउनलोड कीजिए और आपका जो बजट है उसको आप कैलकुलेट करके सिस्टम से देख लीजिए क्या आपका हो सकता था और क्या आप नुकसान करने जा। अगर लग्जरी आइटम आप लेने जा रहे हैं लेकिन उस लायक आप है नहीं। आज की डेट में क्या होता है, स्टूडेंट है लेकिन लग्जरी लाइफ शुरू है, इनकम शुरू नहीं हुआ लेकिन लग्जरी लाइफ शुरू हो गई। इसी में हम लोग फंस के रह जाते हैं। अच्छे अच्छे सैलरी वाला, अच्छे अच्छे इनकम में वाले नहीं बहुत कुछ कर पाते हैं। इनकम तो अच्छे कर रहे होते हैं लेकिन पता चलता है सब ईएमआई में जा रहा है। आज की डेट में हम दूसरे को अमीर बना रहे हैं, अपनी कमाई से, अपने पैसे से दूसरे बड़ी बड़ी कंपनियों को अमीर बना रहा है। आज के डेट में बहुत सारे कंपनी आ गए, ईएमआई ले लो, ईएमआई ले लो, किस्त ले लो, लोन ले लो, और ये कंपनी आपके पैसे से चल रही है। और अगर ईएमआई समय पे नहीं दे पाए तो आप ही के पैसे से गुंडा भी बुलाएगा और आपको धमकाएगा भी, आपको बेइज्जत भी करेगा अगर समय पे ईएमआई नहीं दे पाए। लेकिन यहाँ नहीं दिए, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। दे पाए तो अच्छा है, नहीं दे पाए तो भी कोई नहीं बोलेगा। डिसीजन आपको लेना है कि कार चाहिए या अमीरी चाहिए। हमने आपको एक रास्ता बताया, फैसला आपका है। हम सिर्फ बता सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कार चाहिए तो कमेंट में लिखिए कार, अमीरी चाहिए तो अमीरी, तो जरूर देखिए और डिसीजन लेने में आपको मदद करेगा ये वीडियो। डिसीजन लीजिए, सोच समझ के लीजिए, समझदारी के साथ लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अमीर बनिए, खुशहाल रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।